में वर्कआउट करना, फिटनेस का फिट होना। फिजिकल के अंदर अगर हम बात करें तो आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलती हूँ तो आपको रनिंग पे फोकस करना है। रनिंग आपकी कितनी है? 1600 मीटर की, वही। और कितने मिनट है? 7 मिनट्स। 7 मिनट के अंदर आपको दौड़ कंप्लीट करनी है। इसके लिए अभी आप प्रैक्टिस कीजिए और हार नहीं मानना। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, पहला ये इम्पोर्टेंट है, दूसरा है पुशअप्स। अगर आपके पुशअप्स 10 पुशअप्स, अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चों को होल्ड करने में दिक्कत होती है ना। तो अपने आप को ट्रेन करो, अपने आप को जो है तैयार करो। जो ट्रेनर सर है वो आपको करवाएंगे ऑब्वियस है, लेकिन माइंड से तो मेकअप यू हैव टू, है ना, आपको ही करना होगा। तो पुशअप्स जो है, उसके अलावा तो मैं मानती स्क्वाट्स हो गए या आपके क्या हो गए। पुशअप के बाद में जितना भी मेडिकल यानी फिजिकल फिटनेस का होगा प्रोसीजर, वो इतना ज़्यादा हार्ड। क्लियर हो रही बात? मैं मानती हूँ कि मेन जो है वो आपके ये दो ही है, इसमें से ये आपको थोड़ा फोकस करना पुशअप। बच्चे जिन्होंने बिल्कुल पुशअप किए ही नहीं है तो उनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। ठीक है, आपको कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 पुशअप भी नहीं लगा सकते। और पुशअप्स के अंदर भी आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपका पोस्चर जो होगा, पोजीशन जो होगी, वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। पोजीशन कह दो या पोस्चर, वैसे पोस्चर कहेंगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। समझ में आई बात? आपका हैंड्स का, बॉडी का, आपका हिप वाला पोर्शन जो है वो, और आपका चेस्ट वाला पोर्शन जो है वो एक साथ होना चाहिए, है ना। तो ट्रेनर सर आपको बता देंगे वो सारी चीज़ों के ऊपर। अब हम बात करते हैं फिजिकल फिटनेस के बाद में आपका जो नेक्स्ट फेज होगा, ये कंप्लीट होगा पूरा प्रोसीजर। उसके बाद में आता है इंग्लिश वाला पोर्शन, दैट इज जीडी। जीडी को भी आप समझ लीजिए, एक्चुअल में जीडी को तो ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं, लेकिन ग्रुप डिस्कशन वाला जो पोर्शन होता है उसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो होगा बेटा 1 मिनट, आपका जो ग्रुप बनेगा वो 20 बच्चों के ग्रुप्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको पहले तो 20 स्टूडेंट्स जो होंगे उनको एक स्टूडेंट को कितना मिनट मिलेगा? 1। उस 1 मिनट के अंदर जो आपको टॉपिक दिया जाएगा जीडी का वो, और आपको खुद का इंट्रोडक्शन ये बोलना होगा। अब उसमें क्या होता है बेटा, कभी कभी इंट्रोडक्शन स्किप कर दिया जाता है, तो आपका टॉपिक का नॉलेज होगा वो चेक होता है। तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द टॉपिक। आपको 1 मिनट अगर किसी टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए दे दिया जाए तो आपको बोलना है। कभी कभी इंट्रोडक्शन जैसा मैंने कहा नहीं पूछते, जब इंट्रोडक्शन भी पूछे और टॉपिक भी पूछे तो टॉपिक में फिर बोलने के लिए आपके पास ज़्यादा कंटेंट होने की ज़रूरत नहीं होती है। जो पॉइंट्स वो बताएंगे उनके हिसाब से आपको बोलते जाना, ठीक है। लेकिन नॉलेज होना तो जरूरी है। हाँ बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा फिर तो आपको टॉपिक सीओ बोल रहे हैं, आपको लिखवा रहे हैं, तो आपको खुद ही नहीं समझ आ रहा, तो उसके लिए ही आप क्लास ले रहे हो जो ग्रेड अप की। इसके अंदर हम आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करा देंगे, सारे टॉपिक्स जो होंगे उनसे अवेयर आपको करा देंगे कि वहाँ पर जब सीओ आपको बोलेगा टॉपिक तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी कुछ टाइम से बेटा जो है कमांडिंग जो ऑफिसर होता है सीओ, वो क्या कर रहा है कि टॉपिक जो है वो आपको बोलते हैं और आपको 2 पेजेस दिए जाते हैं, उसमें लिखना है। पहले एक स्लिप देते थे, पहले का प्रोसीजर ये था। उस टॉपिक की कुछ लाइन्स 10 to 15 लाइन्स होती थी, वो आपको एक स्लिप देते थे, उस स्लिप को पढ़ना होता था और पढ़ने के बाद फिर आपको टॉपिक का टाइटल फाइंड आउट करना होता था। यहाँ सीओ टॉपिक का टाइटल भी बता देते हैं तो और भी आसान है। यहाँ तो टॉपिक का टाइटल आपको फाइंड आउट करना होता था उस समय, है ना। लेकिन उसमें पॉइंट्स अगर आप पढ़ोगे तो टाइटल आ जाता था समझ में बच्चों को, और तैयारी जब करते थे तो आपको जो है इस तरीके से अभी तो यही वाला प्रोसीजर है, तो आपको यही वाला फॉलो करना है। सीओ बोलेंगे आपको पॉइंट्स के अंदर लिखना है, आपको पूरा जैसे सेंटेंस में बोल रही हूँ, है ना। मान लीजिए मैं आपको यूसीसी के बारे में बता रही हूँ, है ना। यूसीसी मीन्स यूनिफॉर्म सिविल
द फर्स्ट स्टेट विच स्टार्टेड यूसीसी इज उत्तराखंड। अब मैं तो पूरी बोली लाइन, लेकिन अब आप, और मैं तो बहुत धीरे भी बोल रही हूँ, हाथों पे एक फ्लो में बोलेंगे। तो क्या हुआ कि आप भी इतनी लाइन जल्दी से नहीं लिख पाएंगे, तो आपको क्या करना है, कीवर्ड लिख लेना है। फर्स्ट उत्तराखंड, क्लियर। यूसीसी का मतलब अभी मैंने बता दिया। इसके अंदर अब जब मैं इन दिस यूसीसी वी वांट इक्वालिटी, वी वांट टू यूनाइट ऑल द रिलीजियंस। समझ में आ रही बात? अब मैंने इतना बोला तो यूनाइट अकेला लिख दो। अब कौन कौन से? इन दिस देयर आर मेनली 4 पॉइंट्स: adoption, marriage, divorce and patrimony, जिसे हम बोलते हैं पैतृक संपत्ति, है ना, प्रॉपर्टी। तो ये 4 चीजें आपकी कंसीडर की गई है, तो आप उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। बहुत शॉर्ट में लिख के आप आगे सेंटेंस बना सकते हैं, अगर उस टॉपिक की नॉलेज भी हो और सीओ तो बोल ही रहे हैं। जैसे डाइवोर्स लिखना है तो आपको पूरा डाइवोर्स लिखने की भी, डाइवोर्स में डी लिख दो, मैरिज है एम लिख दो, अडॉप्शन है, और संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी है तो पी लिख दो। तो ये चारों को सभी धर्मों में समान रूल को फॉलो करेंगे, इसी के लिए यूसीसी के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। ये कौन से आर्टिकल में हमारे मेंशन किया गया है? आर्टिकल 44 के अंदर ये मेंशन। इस तरीके से आपको जब सीओ बोलेगा, आपको अपनी रफ पेज के अंदर कीवर्ड्स लिखने हैं इस तरीके से। फिर उसको जो आपकी फेयर कॉपी होगी उसमें बस उसी को डिस्क्राइब कर देना। क्योंकि जब बोलते हैं तो फिर क्या है, उसको लिखना फास्ट नहीं हो पाता है, तो आपको कीवर्ड्स लिखने। क्लियर हो गया? 1 मिनट के अंदर टॉपिक बोलेंगे और वो आपको 1 मिनट में बोलना होगा। उसके अलावा फिर आपका होता है ग्रुप डिस्कशन, यानी कि जो 20 बच्चों का ग्रुप है उसमें आपको इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना। डिस्कशन के अंदर याद रखना है आपको अपने पॉइंट्स बोलने, अपने पॉइंट्स जो आपने सीओ ने आपको बोले थे उन्हीं को आपको डिस्क्राइब करके बोलना, और आपको अपना चांस खुद अवेल करना, खुद लेना। ऐसा नहीं है कि ये बोलेगा रुकेगा फिर मैं बोलूँगा, नहीं, यू हैव टू गेट योर टर्न। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, जो कि हम कराते हैं क्लास में। और देखिए जीडी या सेकेंड फेज की बात करूँ तो ऑनलाइन क्लास जो है उससे सिर्फ नॉलेज है, उससे प्रैक्टिस करने की जरूरत मेरे हिसाब से तो प्रैक्टिस ऑफलाइन जो क्लास होती है उसमें करें, क्योंकि ऑनलाइन में आप किसके साथ प्रैक्टिस करेंगे, है ना? यस, आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी है, जो कि ग्रेड अप में स्टार्ट हो चुकी है आज से, और जो टाइमिंग है वो आपका 11 o'clock है। तो आप 11 बजे से रोज क्लास ज्वाइन करें, ठीक है? अर्ली मॉर्निंग आपको जो है अपनी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जाना है, उसके बाद आपको 11 बजे से है हमारी ये जो क्लास होगी, जिसके अंदर हम टॉपिक वगैरह बताएंगे, उसके अलावा आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, आपका एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में आपको जीडी करना है। तो इसके लिए आपको ऑफलाइन आना है, और ऑफलाइन अपना सेंटर कहाँ है? पार्टी सर्किट में, ठीक है? सभी बच्चे जिनका फर्स्ट फेज क्लियर हो गया वो सेकंड फेज के लिए ग्रेड अप ज्वाइन कीजिए। अगर हम आपको जो डायरेक्शंस देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अगर और आप जो ट्रेनर सर हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, डेफिनेटली आपका सेकंड फेज भी क्लियर होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, यू हैव टू फॉलो अस, ठीक है? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ आ गई है ना, जीडी का क्या प्रोसीजर है। उसके बाद फिर बस फाइनल आपको सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो आपके कलेक्ट होंगे, फिर आपको जो मेडिकल की डेट दी जाएगी। यही प्रोसीजर आपका रहता है सेकंड फेज। अभी इस साल जो आपने देखा होगा, अभी जो नोटिफिकेशन आ चुका है, 2 दिन पहले ही आया है नोटिफिकेशन, उसके अंदर एसआरटी वापस रख दी गई। अभी आपके लिए एसआरटी नहीं मिला, तो एक चीज़ और है कि एसआरटी नहीं मिली, तो एसआरटी वाला पोर्शन भी करना पड़ता है। एक बार मुझे याद है लॉकडाउन के बाद जो पेपर हुआ था उसमें इंग्लिश का भी पेपर लिया गया था, है ना? तो चेंज होता रहता है, ये अपन को तो चेंज के अकॉर्डिंग ही वर्कआउट करना होता है। अब अगर दोबारा से आपका इंग्लिश का पेपर ले लिया जाए, तो अगर आपने क्लियर किया है फर्स्ट पेज में, तो वहाँ भी